सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक इमरान खान को अपने दौरे इक़्तिदार में एक ही फिक्र लाहक रही कि वो अपने सब मुखालफीन को फिक्स करें। किसी सियासी मुखालिफ को जेल में बंद तो किसी को सियासत से बैन कर दें, किसी मुखालिफ सहाफ़ी या एंकर के टीवी शो को बंद करा दें तो किसी को FIA के जरिए जेल में डाल दें। यूं अदालतें, जज, नैब और FIA सब इनके लिए अहम थे। खान साहब का ज्यादा वक्त इन्हीं इशूज पर सर्फ हो रहा था। इनका कहना था कि वो अपने नौजवान वोटर्स और हामियों से यही वादा करके आए थे कि वो इन सब को सीधा कर देंगे, बस इन्हें मौका मिल जाए। अब इन्हें मौका मिल गया था तो वो दीगर इश्यूज पर तवज्जो देकर ये मौका जाया नहीं करना चाहते थे। यही वजह है कि जब इनको तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत से हटाया गया तो कुछ अरसे बाद वो टीवी इंटरव्यूज और जलसों में ये कहते पाए गए कि अल्लाह का शुक्र है PDM ने हमें हटा दिया और हम मकबूल हो गए, वरना हमारी हालत तो बहुत पतली थी। इनके अपने वजीर कहते थे कि वो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकते थे अगर वो 5 साल पूरे कर जाते। गवर्नेंस और डिलीवरी से ज्यादा इनकी तवज्जो मुखालिफिन को जेलों में बंद करने और मीडिया पर्सन्स को चकड़ने में थी। इस काम में वो यकीनन कामयाब रहे, लेकिन दीगर शोबों में हालात बदतर हो रहे थे और खान साहब अपने मकामी मुखालिफिन को फिक्स करने के बाद अपनी तोपों का रुख आलमी सतह पर पाकिस्तान के दोस्तों की तरफ कर चुके थे। चीन, अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से ताल्लुकात खराब हो रहे थे, जिस पर मुक्तदरा मुतहरिक हुई कि खान साहब पाकिस्तान के रिवायती दोस्तों से ताल्लुकात खराब करके मुल्क को दुनिया भर में अकेला कर रहे थे। यूं खान साहब को हटाने की सोच पैदा हुई क्योंकि खान के वजीरों ने कहना शुरू कर दिया था कि वो 2028 तक इक़्तिदार में रहेंगे। कुछ ने कहा कि वो 2032 तक रहेंगे। कई एक ने तो जनरल फैज हमीद को मुस्तकबिल का पुटन करार दे दिया था। हालात अभी जनरल फैज की बतौर आर्मी चीफ तैनाती का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था, लेकिन वो पहले ही आर्मी चीफ बनकर घूम रहे थे। जनरल फैज हमीद DG ISI होने के नाते वजीर आजम से रोज मिलते थे और इनका हर अच्छा बुरा काम कर रहे थे, जबकि इनके सियासी और मीडिया नाकदीन का नाका भी बंद किया हुआ था, लिहाजा वो इन्हें पसंद थे। यूं खान साहब ने अपने पांव पर खुद कुलाड़ा मारा। जो 3-4 अफसरान सीनियरिटी में जनरल फैज से ऊपर थे वो परेशान हुए कि अगर इमरान खान नया चीफ 1.5 साल पहले ही चुन चुके हैं तो इसका मतलब है कि इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ जनरल बाजवा भी नाखुश थे कि इनकी तौसी की 3 साल मुद्दत पूरी होने से 1.5 साल पहले ही गैर एलानिया नया चीफ मुकर्रर करके इनको कमजोर कर दिया गया था। इन्हें इमरान खान के अज़ाइम अच्छे नहीं लग रहे थे। ये बात मुक्तदरा को डरा रही थी कि खान साहब मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने नौजवान वर्कर्स की टाइगर फोर्स भी तैयार कर ली, जिसको वो पावर्स दे रहे थे कि अवामी पुलिस का किरदार अदा करें। खान के जहन में इन नौजवानों का इस्तेमाल कुछ और था, क्योंकि ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि इनके खिलाफ हलचल मच रही है। हुकूमत से निकाले जाने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि इन्हें जुलाई 2021 में ही पता चल गया था कि इन्हें हटाने की मंसूबाबंदी हो रही है। इसलिए जब जनरल फैज को हटाया गया तो वो समझ गए कि इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। इमरान खान सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे, लिहाजा वो वहां अपने खिलाफ या अपनी अहलिया के खिलाफ कोई बात पढ़ सकते थे, न ही सुन सकते थे। अब इसका एक ही हल था कि FIA के जरिए सब मुखालिफिन को सबक सिखाया जाए, लेकिन FIA के पास वो कानूनी इख्तियारात नहीं थे जो इमरान खान को मुतमईन कर सकते। खान अपने सोशल मीडिया नाकदीन के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलाना चाहते थे, लेकिन इन्हें बताया गया कि इस काम के लिए आपको कानून बदलना पड़ेगा। यूं इमरान खान ने 2016 का नवाज शरीफ का मुतारिफ कराया गया पीका कानून निकाला और इसमें तरमीम का फैसला किया। तब एक मीडिया अथॉरिटी का कयाम भी अमल में लाया जा रहा था, जिसके तहत सख्त कवानीन मुतारिफ कराए जाने थे। इन्हीं में से एक कानून के मुताबिक फेक न्यूज के नाम पर किसी भी बंदे को 6 माह जेल में रखा जा सकता था, जिसकी जमानत तक नहीं हो सकती थी। जब तक इस इशू का फैसला होता वो बंदा जेल में ही रहता, चाहे 6 माह बाद वो खबर दुरुस्त निकल आती, इससे इन्हें कोई गर्ज न थी। इमरान खान ने सोशल मीडिया को टाइट करने का फैसला किया और इन कवानीन को आवाम के सामने काबिल कबूल बनाने के लिए खुद टीवी पर खिताब का फैसला किया। इस खिताब में खान साहब ने तफसील से बताया कि कैसे सोशल मीडिया एक खतरनाक फोरम बन चुका है। मजे की बात है कि हर हुक्मरान जिसने भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने का मंसूबा पेश किया, इसने ये 2-3 जवाब जरूर पेश किए। एक मजहबी जवाब था, वहाँ बहुत गुस्ताखाना मवाद मौजूद है, और दूसरा फेक न्यूज का जवाब था। अब ये दोनों जवाब ऐसे हैं जिस पर बज़ाहिर कोई एतराज नहीं कर सकता, लेकिन इनकी आड़ में
दीगर सख्त सजाएं भी सोशल मीडिया से मुतल्लिक कवानीन में डाल दी जाती हैं, जिससे मुतल्लिका इदारों को मजीद इख्तियारात मिलते हैं। खान साहब को तो यूं तक महसूस हुआ कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में सोशल मीडिया क्राइम्स पर कम सजाएं रखी थी, इन्हें ज्यादा करने की जरूरत है। इमरान खान को तब ब्रेक लगाने की जरूरत थी, लेकिन वो सबके साथ बिगाड़ चुके थे। वो कौमी मीडिया के खिलाफ भी रोज तकरीरें करते थे, इसका मजाक उड़ाते थे। फिर उन्होंने टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को प्रमोट करने का फैसला किया ताकि कौमी मीडिया की अहमियत और असर को मजीद कम किया जाए। खान ने टीवी शोज का मजाक उड़ाया कि अब इन्हें कौन देखता है, अब तो टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स का दौर है। यूं वजीर आजम हाउस में टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स बुलाए गए। एक विफाकी वजीर ने भी मजाक बनाया कि छोड़ो जी, अब टीवी कौन देखता है, अब एंकर्स का दौर खत्म हो चुका, अब सोशल मीडिया का दौर है। धीरे धीरे पीटीआई ने इन टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को अपने जाल में फंसाया। इनके वीलॉग्स और रील्स अपने व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पेजेस पर फैलाना शुरू कर दिए ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज के बदले डॉलर मिल सके। यूं पीटीआई ने सहाफियों और एंकर्स को डॉलर इकोनॉमी से जोड़ दिया कि इमरान खान को महात्मा बनाकर पेश करेगा और इनके मुखालिफिन पर तबर्रा पड़ेगा। इसके रीट्वीट्स भी ज्यादा होंगे, व्यूज भी ज्यादा मिलेंगे और डॉलरों की बारिश भी होगी। यूं अक्सर एंकर्स और यूट्यूबर्स ने सहाफत को खैरबाद कह दिया। वो जो दिन भर जाती महफिलों में खान की बुराइयां करते थे, रात को टीवी शोज और वीलॉग्स में इन्हें महात्मा बनाकर पेश करते, क्योंकि पीटीआई के ग्रुप और पेजेस इनको बिजनेस ला कर दे रहे थे। ये तरीका डॉलर कमाने का बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका था। मुल्क और मुल्की मफाद अब बहुत पीछे चले गए थे, अब डॉलर का हुसूल ही वाहिद मकसद था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी ट्रेंड चलाए गए। ये खेल खतरनाक हो रहा था, जिसने आने वाले दिनों में रियासत को टफ टाइम देना था।